पुराने ज़माने की बात है। एक शहर में जाहिद नाम का एक ताजिर रहता था। वो बहुत मेहनती और रहमदिल इंसान था। अल्लाह ने उसके कारोबार में ऐसी बरकत दी थी कि लोग दूर दूर से उसके पास सौदा लेने आते। मगर जाहिद की असल शान उसका कारोबार नहीं, बल्कि उसका इखलाक और इंसाफ था। उसका अकीदा ये था कि जो माल उसके पास आए उसमें सबसे पहले गरीब और यतीम का हक निकाला जाए, फिर अपने लिए रखा जाए। इसी वजह से इसके घर से कभी कोई फकीर खाली हाथ नहीं लौटता था। लोग उसे बाजार का अमीन कहते थे। मगर घर के अंदर हालात मुख्तलिफ थे। उसकी बीवी हमेशा उसे तंज से कहती कि तुम दूसरों पर इतना खर्च क्यों करते हो? अगर कल कारोबार डूब गया तो हम भी भूखे मर जाएंगे। जाहिद हंसते हुए कहता, बीवी, दौलत अल्लाह की अमानत है। वो चाहे तो एक पल में सब ले ले और चाहे तो 100 गुना वापस दे दे। बीवी गुस्से में कहती, ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, जिंदगी में नहीं। जाहिद खामोश हो जाता, मगर उसका दिल और भी मजबूत हो जाता कि नेकी से पीछे नहीं हटेगा। एक दिन बाजार में बड़ा नुकसान हो गया। जाहिद की दुकान का सारा माल जलकर राख हो गया। उसका पूरा कारोबार खत्म हो गया। अब घर में खाने तक का सामान नहीं रहा। बीवी चलाई, देख लिया, तुम्हारी नेकी का नतीजा यही हुआ। अगर तुम दूसरों पर इतना खर्च ना करते तो आज ये हाल ना होता। जाहिद ने आह भरी और आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूं, मगर तेरे बंदों की मदद करता रहा। अब तो ही मेरे लिए रास्ता खोल दे। उस रात जाहिद बेचैन होकर सोया। ख्वाब में उसने देखा कि एक सफेद लिबास में लिपटा बूढ़ा शख्स आया और बोला, जाहिद, कल सुबह दरिया के किनारे जाना, वहां तुझे एक राज मिलेगा जो तेरी जिंदगी बदल देगा। सुबह होते ही जाहिद दरिया की तरफ निकल पड़ा। वो पानी के किनारे बैठा ही था कि उसने देखा कि एक छोटा सा जख्मी परिंदा पानी में गिरकर परों से लड़खड़ा रहा है। वो दौड़कर उसे बाहर निकाल लाया, घास पर रखा और पानी की चंद बूंदें उसके मुंह में डाली। हैरत की बात यह हुई कि वो परिंदा बोल पड़ा, ऐ नेकदिल इंसान, मैं कोई आम परिंदा नहीं, बल्कि आलिम जिन्नात का सिपाही हूं। तूने मेरी जान बचाई है। बदले में मैं तुझे ऐसी दौलत बताऊंगा जो सोने चांदी से बढ़कर कीमती है। आज से तू जमीन के नीचे छुपे खजानों की हल्की सी आहट सुन सकेगा। जहां भी खजाना दब्बा होगा, तेरे दिल में एक नर्म सी आवाज उठेगी, वहीं तलाश कर। मगर याद रख, ये इल्म सिर्फ दूसरों की मदद के लिए है। अगर तू उसे अपनी लालच पूरी में इस्तेमाल करेगा तो ये इल्म तुझसे छीन लिया जाएगा और तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। जाहिद ने सर झुकाकर कहा, मैं गवाही देता हूं कि मेरी नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा और उसके बंदों की मदद है। परिंदा उसके कंधे पर बैठा और अपनी चोंच से उसके कान को हल्का सा छुआ। इसी लम्हे जाहिद के दिल में एक नूर भर गया। आंख खुलने पर वो खुद अकेला किनारे पर बैठा था, मगर दिल में अजीब सी रोशनी थी। इसी शाम वो घर लौटा। बीवी गुस्से से बोली, कहाँ थे? घर में आटा खत्म है, चूल्हा ठंडा पड़ा है और तुम बाहर घूम रहे हो। जाहिद ने नरमी से जवाब दिया, सब्र करो बीवी, अल्लाह की रहमत से दरवाजे खुलेंगे। अगले दिन जाहिद ने नमाज के बाद अचानक दिल में ख्याल महसूस किया कि गांव के पुराने कुएं के पास जाऊं। वो वहां गया और जमीन खोदने लगा। कुछ ही गहराई पर उसे एक मिट्टी का मटका मिला जिसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे। जाहिद ने चंद सिक्के उठाए, मगर सारा मटका वहीं छोड़ दिया। घर जाकर बीवी को सिर्फ जरूरत के मुताबिक इतना दिखाया जितना गुजारा करने के लिए काफी था। बीवी की आंखें चमक उठी। वो फौरन बोली, वाह, अब हम भी अमीरों की तरह जी सकते हैं। जाहिद मुस्कुराकर बोला, बीवी, ये दौलत हमारी नहीं, ये उन गरीबों की है जिनके पास खाने को कुछ नहीं। हम इसमें से अपना हक निकालेंगे, बाकी अल्लाह के बंदों में बांट देंगे। बीवी गुस्से में धारते हुए बोली, अगर तूने ऐसा किया तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। तुम्हारी नेकी ने हमें पहले ही बर्बाद कर दिया है, अब और मत करो। जाहिद ने खामोशी से कहा, अल्लाह की कसम, मैं किसी फकीर का हक नहीं मार सकता। चाहे तो तुम सब कुछ छोड़कर चली जाओ, मैं अपने उसूल से पीछे नहीं हटूंगा। उस रात बीवी बेचैनी में करवटें बदलती रही। उसे नींद ना आई। वो सोचती रही, ये आदमी कौन सा राज छुपा रहा है, मुझे वो राज जानना ही होगा। अगले दिन सुबह जाहिद बाजार की तरफ निकला। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसके हाथ में खाली थाली थी और चेहरे पर भूख के निशान वाज़ेह थे। वो आह भरते हुए बोली, बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, अगर कुछ है तो दे दो। जाहिद के दिल में वही नर्म सी आवाज़ दोबारा गूंजी और इसने बस वही किया जो इसके खुलूस ने इसे सिखाया था। जाहिद ने नरमी से कहा, अम्मा, तुम अपने घर के पिछले हिस्से की जमीन में कुछ तलाश करो। औरत ने हैरत से पूछा, बेटा, वहां क्या है? जाहिद मुस्कुराकर बोला, आओ अम्मा, अल्लाह के करिश्मे देखने चलो। वो दोनों उसके घर पहुंचे। जाहिद ने आंगन में बेलचा मारा
कुछ ही देर में एक पुराना लकड़ी का संदूक बरामद हुआ। औरत की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। संदूक खोला गया तो अंदर चमकते हुए सोने चांदी के सिक्के और चंद गंदुम के थैले रखे थे। औरत के हाथ कांपने लगे। उसने रोते हुए कहा, बेटा, ये तो मेरे मरहूम शौहर का माल लगता है। मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि उसने ये सब कहाँ छुपाया था। जाहिद ने मोहब्बत से कहा, अम्मा, ये सब अल्लाह की रहमत है। उसने तुम्हें भूख से बचाने का वसीला पैदा किया है। अब कभी फाका ना करना। उसने वो संदूक और सारा अनाज उसी बेवा के हवाले कर दिया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि जाहिद जहां भी जाता है वहां बरकत आती है। लोग कतारें बनाकर उसके दरवाजे पर आने लगे। कोई कहता, मेरा खेत बंजर है, बताओ कहां पानी मिलेगा। कोई कहता, मेरी दुकान डूब गई है, रहनुमाई करो। जाहिद हर किसी की मदद करता, मगर किसी को वो राज ना बताया। घर के अंदर सूरत हाल बदलती गई। उसकी बीवी दिन ब दिन शक में पड़ती गई। वो कहती, जाहिद, ये सब कैसे होता है? कभी संदूक निकल आता है, कभी अनाज और कभी सिक्के। सच सच बताओ, क्या तुम जादूगर हो? जाहिद ने गहरी सांस ली और बोला, बीवी, ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। इतना जान लो कि जो गरीबों का हक रखता है उसके लिए आसमान से रास्ते खुल जाते हैं। मगर बीवी के दिल में शक और लालच दोनों ने जगह बना ली। वो सोचने लगी, अगर ये खजाना मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं इस खजाने से महल बना लूंगी और मलका जैसी जिंदगी गुजारूंगी। दूसरी तरफ जाहिद जानता था कि असल इम्तिहान शुरू हो चुका है, क्योंकि अल्लाह की इनायत सबसे पहले इंसान की नीयत आजमाने आती है। दिन गुजरते गए। जाहिद का इल्म पूरे गांव के लिए रहमत बन गया, मगर घर की बेचैनी बढ़ती गई। हर रात उसकी बीवी सोचती कि आखिर जाहिद को यह कैसे मालूम होता है कि खजाना कहां दबा हुआ है। यकीनन इसके पीछे कोई बड़ा राज है। एक रोज उसने जाहिद से सख्त लहजे में कहा, सुन लो, मुझसे झूठ मत बोलो। साफ साफ बताओ ये सब तुम्हें कैसे मालूम होता है, वरना मैं लोगों के सामने कह दूंगी कि तुम जिन्नात के साथी हो और जादू करते हो। जाहिद का दिल घबरा गया। उसे जिन्नात के सिपाही की नसीहत याद आ गई कि अगर राज जाहिर किया तो तुझे मौत आ सकती है। मगर बदनामी का खौफ भी कम न था। उसने गहरी सांस ली और कहा, बीवी, यह बात किसी को मत बताना, वरना हम दोनों पर आफत आ सकती है। बीवी मुस्कुराई और बोली, तुम मान लिया कि राज है। अगर तुमने मुझे ना बताया तो आज ही काजी के पास जाकर सब बेनकाब कर दूंगी। जाहिद खामोश हो गया। उस रात वो बेकरार रहा। नींद उसके चेहरे से दूर थी। वो सोचता रहा कि अगर सच बता दूं तो मौत यकीनी है, और अगर छुपाऊं तो बीवी मुझे जादूगर कहकर रुस्वा कर देगी। सुबह हुई तो बीवी ने और दबाव बढ़ा दिया। जाहिद ने इरादा किया कि वो अपने अल्लाह से मदद मांगेगा। वो मस्जिद के एक कोने में बैठकर रो रो कर दुआ करने लगा। ऐ मेरे अल्लाह, तू जानता है कि मैं तेरी रजा के लिए लोगों की मदद करता हूँ। मेरा राज मेरी बीवी के लिए आजमाइश ना बने। मुझे ऐसा रास्ता दिखा कि तेरा करम भी कायम रहे और मेरी बीवी भी गुमराह ना हो। इसी लम्हे उसके दिल में एक ख्याल आया कि राज ना खोलूं, मगर बीवी को इस राज की कदर सिखाओ। उसे समझाओ कि जिंदगी दौलत से नहीं, सब्र और शुक्र से संवारती है। ये सोचकर वो अपने अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए उठ खड़ा हुआ। इधर जाहिद की बीवी ने काजी को शिकायत लगा दी। सुबह होते ही जाहिद दरबार में पेश हुआ। उसके चेहरे पर इत्मीनान था, मगर दिल परेशान था। काजी ने सख्त लहजे में शिकायत सुनाई कि तू खजाने जादू से निकालता है, सच सच बता। जाहिद ने आहिस्तगी से कहा, काजी साहब, मैं जादूगर नहीं, ये सब अल्लाह की रहमत है, और जो कुछ मैं करता हूं वो गरीबों में तकसीम होता है। उसी वक्त वो बेवा औरत जो उसकी मदद के लिए आई थी उठकर बोली कि जाहिद ने उसी की औलाद का पेट भर दिया। जादूगर ऐसा नहीं करता। दूसरे लोग भी जाहिद के हक में गवाही देने लगे। काजी ने उसे बेकसूर करार दिया और वहां से जाने दिया। घर में बीवी गुस्से से भर गई। उसने तय कर लिया कि ये राज मैं जानकर ही रहोगी। कुछ दिन बाद कहत आया तो जाहिद ने अपनी आखिरी चीजें भी गरीबों में बांट दी, जिस पर उसकी बीवी ने उसे पागल कहकर डांटा। और जाहिद, अब मुश्किल वक्त था और तुम सारा माल गरीबों में बांट रहे हो। जाहिद मुस्कुरा कर बोला, जब अल्लाह जमीन का मालिक है तो रिस्क भी उसी का है। जो आज दूसरों को खाना देगा, कल अल्लाह उसका भी ख्याल रखेगा। मगर बीवी के दिल में शक और लालच पल रहा था। रात को उसने कुछ लालची आदमियों को रिश्वत देकर कहा कि जाहिद का पीछा करो, और जब वो खजाना निकाले तो आधा हिस्सा मुझे देना। वो लोग तैयार हो गए। जाहिद नमाज के बाद खामोशी से खुश कुएं पर गया और खुदाई की तो एक भरा हुआ मटका बरामद हुआ, मगर पीछे से उन आदमियों ने आकर उसे घेर लिया। उसे बहुत मारा और कैद करके काजी के सामने ले आए और चीखते हुए कहा कि यह जादूगर है जो रात को खजाने निकालता है। काजी ने सख्त लहजे में पूछा,
बता जाहिद, आधी रात को खजाना कहां से लाता है? ये इल्म तुझे किसने दिया? अगर अब भी छुपाया तो सख्त सजा पाएगा। जाहिद खामोश रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो फौरन बोला, काजी साहब, मैं जादूगर नहीं, ये सब अल्लाह का इनाम है, मगर मैं इसकी अमानत जाहिर नहीं कर सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। दरबार में शोर मच गया। कुछ ने इल्जाम लगाया, मगर उसी लम्हे वही परिंदा आकर जाहिद के कंधे पर बैठ गया और इंसानी आवाज में बोला, ये बंदा जादूगर नहीं, अल्लाह का नेक बंदा है। काजी की आंखों में आंसू आ गए। उसने जाहिद को रिहा कर दिया। घर पहुंचकर बीवी का दिल जल जा रहा था। उसके अंदर हसद और लालच अब भी बाकी था। उसने दोबारा मंसूबा बनाया और कुछ लालची आदमियों को भेज दिया कि जाहिद का राज मालूम करें। मगर जब वो लोग खजाना लूटने पहुंचे तो जमीन हिल गई और सोना चांदी खाक में बदल गया। जाहिद ने फौरन कहा, अल्लाह ने एक बार फिर मेरी अमानत बचा ली। घर आकर उसने बीवी को कहा, बस अब बहुत हो चुका, तुम्हारा लालच हमें बर्बाद कर देगा। अगर तुमने तौबा ना की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बीवी खामोश हो गई। वो रात भर रोई और सुबह होते ही अपने शौहर के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं अंधी थी जो तुम्हें ना पहचान सकी। जाहिद ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम सच में तौबा करो तो तुम ही मेरा असल खजाना हो। उस दिन के बाद बीवी बदल गई। वो जो कभी सोने चांदी की ख्वाहिश रखती थी, अब गरीबों के लिए रोटी पकाने लगी। दोनों मियाँ बीवी खिदमत खल्क में लग गए। उन्हें देखकर गांव वाले कहते, गरीबों की मदद करना ही असल दौलत है। आखिर में जाहिद ने भी कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर सब्र और शुक्र वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।